अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव और अजमेर सह प्रभारी रूबी खान ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण में लंबा इतिहास रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। देश को इंदिरा गांधी जैसी महिला प्रधानमंत्री और प्रतिभा पाटिल जैसी महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने ही दी है। रूबी खान ने सवाल उठाया कि जब महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है तो उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने हित साधना चाहती है। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ाने की बजाय मौजूदा सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, ये बता रहा है कि अजमेर कांग्रेस अब बदलाव की तरफ चल चुकी है। अब अजमेर कांग्रेस सिर्फ सफलता के झंडे गाड़ेगी। लेकिन जिस तरह से सारे अजमेर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं रालावत जी के जन्म दिवस पर, ये दिखा रहा है कि अजमेर कांग्रेस मजबूती से एक हो चुकी है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस की हिस्ट्री को मत खंगालना, शर्मिंदा होगे दो चुल्लू पानी भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए। कांग्रेस की 1917 में जो पहली प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, वो महिला ही थी। आजादी के बाद इंदिरा गांधी भी महिला ही थी। प्रतिभा पाटिल हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति भी महिला ही थी। कांग्रेस ने महिला स्पीकर दिए, कांग्रेस ने महिला हमारे स्टेट चीफ मिनिस्टर्स दिए। ये किस महिला आरक्षण को लेके झंडे पे चढ़ा रहे हैं? अरे महिला आरक्षण बिल तो 2005 हो चुका था 26 में, क्यों अरे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? क्यों 850 सीट करने की क्या जरूरत है? 543 में से महिलाओं को सीट दो ना तुम 33%। क्यों डर रहे हो देने में? तुम्हें सीटें नहीं देनी। महिला आरक्षण का सिर्फ एक पर्दा ढका हुआ है। तुम्हें क्या करना है? अपने लोगों के लिए सीटें बढ़ानी है, अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करना है। महिलाओं को आरक्षण देना है तो जमीन पे दो, जो ऑलरेडी सीटें हैं उनमें दो। तुम्हें तो पूरे देश का राजनीतिक नक्शा बदलना है अपने फायदे के लिए। तुम्हें साउथ इंडियन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो तुम्हारे काबू में नहीं आ रहे उनको कम करना है। यूपी बिहार को, अरे सीधा समीकरण, कोई भी समीकरण को देख के समझ सकता है कि महिला आरक्षण तो सिर्फ बहाना है। इन्हें राजनीतिक प्रारूप को बदलने जाना था, जो अब पॉसिबल नहीं हो सका। पूरा श्रेय जाता है भारत की अखंड ऑपोजिशन को, एक साथ खड़ी होने वाली ऑपोजिशन को, जागरूक भारतीयों को और सत्य के सिपाही, संविधान के रक्षक राहुल गांधी की उस आवाज को जिसने रात दिन सुबह शाम संसद की दीवारों को गूंजा दिया कि महिला आरक्षण नहीं है, ये देश को, संविधान को चोट पहुंचाने का बिल है और इसको औंधे मुंह गिरा दिया। चुनाव आयोग को इन्होंने अपना खिलौना बना रखा है, चुनावों को इन्होंने अपना खिलौना समझ रखा है। भारतीय जनता के पूरे इनकम टैक्स को, पैसे को इन्होंने अपना बपौती समझ रखा है। वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी, हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ये किस तरह से खेल रहे हैं। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, जनता के चुनाव है, ग्रास रूट लेवल के चुनाव है। इन चुनावों को लगातार टालते जा रहे हैं। शहरों की हालत देखिए, पंचायतों की, गांव की जाके हालत देखिए। रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, काम नहीं हो रहा है, अधिकारी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और ये सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के चक्कर में चुनाव को आगे टालते जा रहे हैं। कांग्रेस इसको नहीं सहेगी। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस इसके लिए प्रदर्शन कर रही है, आवाज उठा रही है और जब तक ये चुनाव नहीं होते, जनता का हक नहीं मिलता, कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जो पीसीसी की सचिव है और जो अजमेर की प्रभारी भी है सुश्री रूबी खान जी, उनकी स्वागत रखा था और उनकी मीटिंग रखी थी जिसमें सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी आए थे और साथ ही हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता का जन्मदिन था, उनका जन्मदिन भी मनाया गया। और जैसा रूबी खान जी से डिस्कस हुआ है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से आगामी नगर निगम के चुनाव में जो अच्छे कैंडिडेट है, जिताऊ कैंडिडेट, उनके बारे में चयन प्रक्रिया शुरू की जाए, इसी को लेके मीटिंग थी आज। और जैसा वो आए हैं, जो डायरेक्टिव्स दिए हैं
उनसे हम सब फॉलो करेंगे। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है, साथ ही नगर निकाय चुनाव नहीं करवाने और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लेकर भी उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।